3 अगस्त को राजधानी पटना में एक बार फिर से आशा कर्मियों का महाजुटान होगा। इस बात की जानकारी अध्यक्ष शशि यादव ने दी। उन्होंने कहा है कि लगातार 12 जुलाई से आशा कर्मियों का राज्यव्यापी आंदोलन चल रहा है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस मामले को लेकर कोई भी वार्ता नहीं की गई है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रही हैं शशि यादव, आइए सुनाते हैं। ये आशा संयुक्त संघर्ष मंच, जिसमें 2 संगठन है, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट 1-2 और बिहार राज्य आशा आशा फैसिलिटेटर संघ संबद्ध बिहार राज्य जन चिकित्सा कर्मचारी संघ और C2, ये 2 संगठन के जरिए 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल आशा और आशा फैसिलिटेटर का चल रहा है। क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने अपने चुनाव में भी घोषणा किए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार में आशा सहित स्कीम वर्करों का अस्थाई भी करेंगे और उनको जो पैसा मिल रहा है उसका दुगना भी करेंगे। 21 मार्च को प्रदर्शन हुआ था पटना में बजट सत्र के दरमियान में। उसने विधानसभा के अंदर घोषणा की थी कि आशा और आशा फैसिलिटेटर के मानदेय पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। लेकिन इतने साल भर लगभग होते जा रहा है सरकार का, और बजट सत्र के बाद भी 3-4 महीने हो गए, सरकार का इस पर कोई सुगबुगाहट नहीं है। तब मजबूरन हम लोगों को लगातार जनवरी से हम लोग पत्र देते रहे सरकार को कि इनकी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक आप विचार कीजिए। 7 जून को हम लोगों ने अंतिम पत्र दिया कि हमारी मांगों को आप सुनिए, वार्ता के जरिए हल कीजिए, अगर नहीं तब हम लोग 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। और मजबूरन हम लोगों को 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़ा। और आज 21 दिन है, सरकार 2 राउंड 3 राउंड बुलाई बात करने के लिए, मगर जो हमारा पहला मांग है कि हमें पारितोषिक शब्द को बदल करके मानदेय किया जाए, 1000 नहीं 10,000 किया जाए। और जो अंतिम मांग है कि हमें कम से कम रिटायरमेंट पैकेज दीजिए और पेंशन योजना का लाभ दीजिए। मगर सरकार का साफ कहना है कि इन मांगों को छोड़ करके बाकी मांगों पर आप बात करने आइए तो हम बात करेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ से उठ करके चल दिए कि किसी भी हड़ताल का पहला मांग प्रमुख होता है, और जब इस पर आप बात नहीं करेंगे तो आगे बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि ये सरकार कितना झूठा बयान दे रही है। जो अखबारों में टीवी में आया कि सरकार ने 10 करोड़ रुपया आशा और आशा फैसिलिटेटर के मानदेय के लिए दे दिया, ये सरासर झूठा है। वो कहिए कि हमारा 18 महीना का आज 4 साल से सरकार पैसा बकाया रखी हुई है, उस मद में मात्र 1 महीना का पैसा वो रिलीज की है। तो इस तरह से सरकार गुमराह कर रही है, बात करने के बजाय दमन चला रही है। ये कह लीजिए कि इन्होंने लेटर निकाल दिया चयन मुक्त करने का, केस करने का, और ये यहाँ तक कि अगर जो प्रभारी केस नहीं करेंगे तो उन प्रभारियों पर केस किया जाएगा। इस तरह का ये दमनात्मक रवैया ये महागठबंधन की सरकार ने जो किया है, मगर आशा और आशा फैसिलिटेटर डर नहीं रही है, मजबूती के साथ हड़ताल में है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि अब भूखे पेट काम नहीं होगा हम लोगों से। हमें कम से कम न्यूनतम जीवन जीने लायक हमें कम से कम पैसा बिहार सरकार दे। तो जो कि कोरोना में जो काम की है आप सब लोग जानते हैं कि उसका योगदान है, और उस कोरोना काम का पैसा तमाम कर्मचारियों को 1 महीना 2 महीना का आपने वेतन दिया है, मगर आशा को 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया है। इसलिए इन सारे मांगों को लेकर के हमारा 9 सूत्री मांग है। हम लोग दोनों संगठन हम लोग हड़ताल पर हैं, और इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं आज 3 तारीख को महाजुटान, कह लीजिए कि गर्दनी बाग में आक्रोशित आशाएं आ रही हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए, सरकार को अपनी ताकत भी दिखाने के लिए, और सरकार मुख्यमंत्री से ये कहने के लिए भी कि आप बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो हम भी एक बिहार की बेटी हैं, बिहार की बहू हैं, तो हमारे मांगों पर भी आप सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए। तो महाजुटान 3 तारीख को हो रहा है आशाओं का, और हमारे घटक साथी
जैसा कि आपने सुना कि शशि यादव का साफ कहना है कि हमारा आंदोलन जिस तरह से चल रहा है वो लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। भूखे पेट कोई भी आशा कार्यकर्ता काम नहीं करेंगी और ऐसे में सरकार के पास लगभग 4 सालों से लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसके बाद से आशा कर्मियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया गया था, जो लगातार जारी है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।